हेलो एवरीवन, हिनाया मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशंस। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ऐसे अगर हम वेन डायग्राम की हेल्प से देखें, ये हमारे पास एक सेट ए है, ए सेट बी है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में ए यूनियन बी कितने हो जाएगा, जो ए में भी एलिमेंट्स होंगे और जो बी में भी एलिमेंट्स होंगे। इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। देन अब देखिए वेन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। अगर हम, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ए बी ये यूनिवर्सल सेट है। ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जो ए में होंगे कंप्लीट और जो बी में होंगे। लेकिन हमने देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो ए के साथ भी आ रहा है और एक बार बी के साथ भी आ रहा है कंप्लीट। ये दो बार आ रहा है, तो इसको हमने क्या किया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे अब कैसे लिखोगी, ये वाला पोर्शन सिर्फ, अगर हम इसे देखें, इसमें से मैंने क्या किया, ए माइनस यानी बी वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसे कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए। ये जो पोर्शन होता है ये हमारे पास क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए हमने इसी पोर्शन को क्या से लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, यानी ये वाला पोर्शन, प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। और जो एन ए होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, क्या होता है, दो पोर्शन होते हैं। एन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, उनको कैसे लिख सकते हो आप, ये कोई भी हमारे पास सेट है ए और बी, ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है हमारे पास, ए माइनस बी, और ये क्या है, बी माइनस ए। अब देखिए सिर्फ इसने क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए को आप कैसे लिखोगे, यानी ये वाले पोर्शन को, जिसमें क्या है, ए माइनस बी है और क्या हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन। सिमिलरली हम बी को लिख देंगे। अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं तब हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, यानी इन तीनों के यूनियन में कितने होंगे। एक बार क्या किया हमने, ए बी और सी को कंबाइन लिख दिया, फिर हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी सी ये वाले पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर बी सी वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया जो इन दोनों में कॉमन है, और एक बार ए सी वाले को। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये वाला पोर्शन देखो एक बार आप, ये ए के साथ भी आ रहा है और बी के साथ भी आ रहा है, ये वाला बी के साथ भी आ रहा है और सी के साथ भी आ रहा है, और ये वाला बी के साथ भी और सी, यानी एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इस पोर्शन को, तो क्या ये पोर्शन, अब देखो ये वाला, ये इन तीनों के साथ सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी एक बार इसके साथ भी गया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो फिर हमने क्या किया, एक स्पर्श को क्या कर दिया, ऐड। देखिए हमने इसको ऐड क्यों किया, जब हम ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये रिमूव हो रहा है बिल्कुल ही, क्योंकि अगर कॉमन बचेगा सिर्फ ये वाला बच गया, ये वाला पोर्शन बच गया, और ये वाला, ये तो बिल्कुल ही बचा, हमें ये पोर्शन भी तो चाहिएगा यूनियन में, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको एक बार ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखिए एक बार, ये हमारे पास क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिसमें ए के एलिमेंट ना हो और जिसमें बी के एलिमेंट ना हो। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास ए है और ये बी है। क्या कह रहा है, ए और बी के कॉम्प्लीमेंट, जिसमें ए यूनियन बी, यानी कोई भी एलिमेंट ना हो। आप ये देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको कैसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर जितना भी है वो सारा हो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट में से अगर हमें सारे को सब्ट्रैक्ट कर दे, इंटरसेक्शन बी को कर दे, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये वाला सारा पोर्शन बच जाएगा। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में से क्या मत दे, ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दे। क्यों, क्योंकि हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ़ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज़ 50 एलिमेंट्स, यानी हमारे पास क्या कह दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y कितने हैं, 50। क्वेश्चन नंबर 1, x हैज़ 28 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स x में कितने हैं, 28, एंड y हैज़ 32 एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितने हैं, 32।
हाउ मैनी एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम इसी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ए बी क्या है, एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब जो जो गिवन है हमें, यानी ये हमें क्या था गिवन, और ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास 50, 28 प्लस 32 माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, क्या जाएगा अगर हम सोल्व करेंगे, इसको इस साइड ले आते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 50, कितना आ गया हमारे पास 10, यानी कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास 10 एलिमेंट्स। यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दे दिया, और इफ़ हमें यूनिवर्सल सेट भी दे दिया, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं 35, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 11, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या दे दिया हमें 17, और नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितने दे दिए 57, एंड टोटल एलिमेंट्स कितने हमारे पास 57। अब हमें देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। आप इसे कैसे लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं इसे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। और हमने इसे मिलती जुलती एक आइडेंटिटी भी की थी, आपको ध्यान हो तो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख दें इसे आप, या फिर नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख दें। किसके इक्वल होगा, नंबर एलिमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। हम इसी का यूज़ करके पहले क्या निकाल लेंगे, ए यूनियन बी। हमारे पास ये कितना है 17 इज इक्वल टू 57 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे ए यूनियन बी में 40। अब हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इन सभी का यूज़ कीजिए आप और इनको पुट अप कर दीजिए, कितना है 40 इज इक्वल टू 35, ये हमें निकालना है माइनस 11। सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, इस साइड आएंगे 5 प्लस 11, कितना बच गया हमारे पास 16, ये हमारे पास आ गए 16 एलिमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ये डायरेक्ट उसी से हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं हमारे पास 35, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 11, इस साइड लाइन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस बी। सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 4 2, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी कितने आ गए हमारे पास 24। थर्ड पार्ट में देखिए, नंबर ऑफ बी माइनस ए निकालना है, हमने बी अभी निकाला ही है, फिर से वही यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी को कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें बी गिवन है, क्या निकाला है हमने 16, हमें ये निकालना है बी माइनस ए प्लस ये कितना है 11, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए कितना आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 11 5। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। यहाँ पे भी और का आ जाए ना, उस मतलब होता है वहाँ पे यूनियन है, ठीक है। ऑफ दिस 12 टीचर्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कितने पढ़ाते हैं, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स को हमने एम से रिप्रेजेंट कर दिया, कितने हैं 12, एंड 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स कितना आ गया हमारे पास 4।
हाउ मैनी टीचर्स फिजिक्स, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फिजिक्स यानी टीचर्स जो फिजिक्स पढ़ाते हैं हमें वो निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और टोटल कितने हैं हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाते हैं वो कितने हमारे पास 20। हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ टीचर्स जो टीचर्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स किसके को होगा, जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं मैथ पढ़ाते हैं, माइनस कर दिया इन दोनों का इंटरसेक्शन। कितना आ जाएगा हमारे पास 20। पी कितना, पी तो हमें निकालना है। मैथमेटिक्स वाली साइड आएंगे माइनस +4 नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचर्स फिजिक्स, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचर्स फिजिक्स कितने हमारे पास 12। ठीक है। 4th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज़ देर आर 45 बॉयज़ हु प्लेस कार्ड एंड 30 प्लेस कैरम। साथ के साथ अगर आप लिखते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑल्सो ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट 1 गेम, और हर लड़का मतलब कि क्या है एक गेम तो खेलना पसंद ही करता है। यूज सेट ऑप्शन टू फाइंड हाउ मैनी बॉयज़ प्ले बोथ गेम, हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली एंड हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली। चलिए हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बॉयज़ प्ले कार्ड, ये एक्स किसको कर रहा है जो कार्ड खेल रहे हैं, और लेट वाई किसको कर रहा है जो प्ले क्या कर रहे हैं कैरम कर रहे हैं। ठीक है। अब कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स, जो कार्ड प्ले कर रहे हो कितने हैं हमारे पास बॉयज़ 45, और जो कैरम खेल रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज़ वो कितने हमारे पास 30। एंड ऑल्सो ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट 1 गेम, यानी हर लड़का एक नए गेम तो खेल ही रहा है। और इन क्लास 60 बॉयज़, कितने बॉयज़ है टोटल क्लास में 60, यानी एक्स यूनियन वाई किसके इक्वल है 60। अब देखिए यहाँ पे यूनियन क्यों लिया, क्योंकि हर बच्चा है एक गेम तो खेल ही रहा है, और कितने हैं क्लास में बच्चे 60, यानी 60 बच्चे कोई ना कोई खेल ही रहे हैं। तो हमारे पास ये आ गया है। और फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या हमें क्या निकालना है, जो दोनों गेम खेल रहे हों, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई, वो लड़के जो सब दोनों गेम खेलते हैं। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स यूनियन वाई। ये हमारे पास कितना है 60, 45 + 30 माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, क्या जाएगा हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई 75 - 60 कितना हो गया 15। फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या करना है। सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मैनी प्लेस कार्ड्स ओनली। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा उसने, कार्ड्स ओनली, यानी वो कैरम नहीं खेल रहे हैं। हमारे पास एक्स किसके लिए था कार्ड्स वाले के लिए, और वाई किसके लिए कैरम वाले के लिए। हमें वो निकाला जो सिर्फ कार्ड्स खेल रहे हो। ठीक है। अगर अब इसको कुछ समझ में ना तो हम वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है। अब उसने क्या कहा जो कार्ड वाले हमें सिर्फ वो चाहिए, कार्ड वाले में ये भी तो आ जाते हैं कई बार जो कॉमन होते दोनों खेलते हैं, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए सिर्फ जो सिर्फ कार्ड खेले, यानी एक्स माइनस वाई वाला पोर्शन। नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले कार्ड ओनली, क्या निकालना है, यानी कि हमें नंबर ऑफ एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा हमारे पास। नंबर ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी एक्स इंटरसेक्शन वाई। हमारे पास ये है कि दोनों कॉमन है, जो क्या खेल रहे हैं वो क्या है 15। ये एक्स कितना हमारे पास 45 - 15 क्या जाएगा, जो सिर्फ कार्ड्स खेलते हैं कितने हैं वो हमारे पास 30, यानी क्या आ गया हमारे पास वे आ गए जो हमारे पास सिर्फ क्या कर रहे हैं कार्ड्स खेल रहे हैं। सेकंड नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी प्लेस कैरम ओनली, यानी हमें क्या निकालना है वाई माइनस एक्स। थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले कैरम ओनली, यानी कौन से बच्चे जो सिर्फ कैरम खेल रहे हैं कार्ड नहीं खेलते, हमें वो निकालने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाई, यानी जो बच्चे कैरम खेल रहे हैं वो दे रखे हमें, वाई माइनस एक्स निकालना है प्लस नंबर इंटरसेक्शन ऑफ एक्स इन वाई। ये कितना हमारे पास 30, ये निकालना है हमें वाई माइनस एक्स, ये मैं निकाल चुके 15 है, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बॉयज़ हु प्लेस कैरम ओनली कितने हमारे पास 15। ठीक है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देयर आर 210 मेंबर्स इन ए क्लब
100 of them drink tea, 65 drink tea but not coffee. If every member drink at least one of tea और coffee, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे देखिए इस लाइन को ध्यान से, if every member drink at least one of tea या coffee में से वो एक चीज़ तो पिएगा, यानी कि हम यहाँ पे drink, let number of members who drink टी को क्या देते हैं हम ए, और जो क्या करें कॉफ़ी ड्रिंक कर रहे हैं वो उनको क्या नाम दे देते हैं, ड्रिंक कॉफ़ी, उसको नाम दे दिया हमने बी। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ पे एटलीस्ट की बात है, यानी वो एक चीज़ तो पिएगा, यानी वो कॉफ़ी भी पी सकता है और टी भी पी सकता है। तो कितने हमारे पास वो 210 मेंबर्स हैं, और जो सिर्फ 100 ऑफ देम ड्रिंक टी पीने वाले हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं हमारे पास 100। अब देखिए 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, यानी वो टी तो कर रहे हैं बट कॉफ़ी नहीं ले रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी हमारे पास क्या आ गया 65। फर्स्ट पार्ट में क्या करना, हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी निकालना में, यानी कितने मेंबर्स हैं जो कॉफ़ी पी रहे हैं। सबसे पहले हम इन दोनों की हेल्प से ए इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से हमें मिल जाएगा ए कितना है हमारे पास 100 माइनस 65 किसके इक्वल आ जाएगी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो टी और कॉफ़ी दोनों कम पीते हैं वो क्या हमारे पास 35। अब निकाल लीजिए बी क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी कितना हमारे पास 210, ये साइड आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए क्या है हमारे पास 100, और ये माइनस का तो साइड आएगा, प्लस का कितना होगा 35। क्या बच गया हमारे पास, वो मेंबर्स जो हमारे पास क्या है कॉफ़ी पी रहे हैं। कितने हो जाएंगे सॉल्व करने के बाद, 1 यहाँ से 110 बचा प्लस 35 कितना हो गया हमारे पास 145 मेंबर्स जो हमारे पास क्या है कॉफ़ी पी रहे हैं। यानी नंबर ऑफ़ मेंबर्स ड्रिंक कॉफ़ी कितने हमारे पास 145। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी ड्रिंक्स कॉफ़ी बट नॉट टी, नहीं जो कॉफ़ी तो पिए बट टी ना पिए, हमें बी माइनस ए निकालना है। डायरेक्ट इसी का यूज़ कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऑफ बी माइनस ए प्लस में ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है अभी कितना है 145, बी माइनस ए में निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 35। सोल्व करेंगे आ जाएगा हमारे पास बी माइनस ए किसके इक्वल आ गया 145 माइनस 35 किसके इक्वल आ गया हमारे 110। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स टू टेकन इकोनॉमिक्स 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ एंड हु हैव टेकन मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स। हम वही फिर से पहले लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकन इकोनॉमिक्स ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ बी। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास ए यूनियन बी 25, 12 हैव टेकन इकोनॉमिक्स, एक कितने हैं हमारे पास 12, 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ, इकोनॉमिक्स तो है पर मैथ नहीं है, वो कितने हैं हमारे पास 8। हमें क्या फाइंड करना फर्स्ट पार्ट में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखिए ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए कितना है हमारे पास 12, ये हमें निकालना है, इंटरसेक्शन बी साइड आएगा माइनस हो जाएगा, क्या बच गया ए इंटरसेक्शन बी जो कितना आ गया हमारे पास, यानी 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स भी है और मैथ भी है। सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, दोज हु हैव टेकन मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स, जिनके पास मैथ तो है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए। यहाँ पे हमने बी को मैथ माना था, बी में से मैथ वाले हैं बट इकोनॉमिक्स वाले नहीं हैं, हमें ये निकालना है।
कैसे आ जाएगा? ये क्या होता है? b इज इक्वल टू, उसको ऐसे लिख सकते हैं, b माइनस ए प्लस में ए इंटरसेक्शन b। अब देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन b तो है पर b नहीं है, तो निकाल लेते हैं पहले। किससे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस में नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ b माइनस में a इंटरसेक्शन b। a यूनियन b हमें कितना दे रखा है? 25। a कितना है? 12। इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b साइड माइनस का, इस साइड आएगा प्लस का, और क्या आ जाएगा हमारे पास? वे सभी आ जाएंगे जिनके पास मैथ है। कितने बच गए हमारे पास? 17। इस इनपुट कीजिए 17, a इंटरसेक्शन b साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा? n ऑफ b माइनस a। ये कितना आ गया हमारे पास? 13। हेंस सोल्व। हमें यही चाहिए था और हमें ये हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, 16 लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। यानी हमें क्या निकालना है? जो क्रिकेट को पसंद करते हैं और फुटबॉल, यानी ए इंटरसेक्शन बी। जहाँ पे बोथ की बात आ जाए वहाँ इंटरसेक्शन आता है, जहाँ और की बात आ जाए वहाँ यूनियन आता है। क्वेश्चन नंबर 7, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, उसको हमने क्या नाम दे दिया? ए। और जो फुटबॉल पसंद करते हैं उसको क्या नाम दे दो आप? बी। ठीक है। और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? यानी ए यूनियन बी कितने हैं हमारे पास? 35। जो क्रिकेट को लाइक कर रहे हैं वो कितने हमारे पास? 24। और जो फुटबॉल को लाइक करे वो हमारे पास कितने हैं? 16। और हमें क्या निकालना है? जो दोनों को लाइक करे, ए इंटरसेक्शन बी। तो डायरेक्ट यूज़ कीजिए फॉर्मूले का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए या मेंबर्स फुटबॉल बॉय कुछ भी कहे, ए यूनियन बी किसके को आ जाएगा? एन ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी जो फुटबॉल को लाइक करें माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना है? 24, एन ऑफ बी कितना है? 16, ए यूनियन बी साइड आएगा माइनस का 35। कितना बच गया हमारे पास? 5। यही चाहिए ना अभी। 5 स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ गेम्स, यानी फुटबॉल भी लाइक करे और क्रिकेट भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नो ऑरेंज जूस। यानी जिसने ऑरेंज जूस भी नहीं लिया है और एप्पल जूस भी नहीं लिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें जो यहाँ पे जो 400 स्टूडेंट्स है, बहुत से बच्चे सोचेंगे भैया तो ए यूनियन बी आ गया हमारे पास। अगर हम एप्पल जूस वाले को ए नाम दे दें और ऑरेंज जूस वाले को बी दे देते हैं तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखिए फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। यानी बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने ना तो एप्पल जूस ले नहीं ऑरेंज जूस ले, यानी 400 में वे बच्चे भी होंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास? यूनिवर्सल, यानी एन ऑफ यू, यानी इसमें ये सभी बच्चे भी आ गए जिन्होंने जूस लिया है नहीं भी लिया है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होना मत, क्योंकि कई बार वो अगर या तो बोल देता है डेफिनेशन आ जाती है, या फिर वो अगर मैंशन नहीं कर देते हैं ना कंप्लीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे और क्वेश्चंस में उसने एटलीस्ट वर्ड यूज़ किया था पहले क्वेश्चन पे जब हमने देखा था उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल स्टूडेंट्स कह सकते हो आप इन्हें। यहाँ पे ये जो यू है ये किसको रिप्रेजेंट करा है? टोटल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। ठीक है, ये हमारे पास कितने हैं? 400। अब वही लेट कर लो, लेट स्टूडेंट्स लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? ए। और जिसने ऑरेंज जूस लिया उसे क्या नाम देते हैं? बी। ठीक है, अब ए एप्पल जूस लेने वाले कितने बच्चे थे हमारे पास? 100। और ऑरेंज जूस लेने वाले कितने हमारे पास? 150। और 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ
एज एप्पल एज वेल ऑरेंज, यानी ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ पे भी बोथ आ जाए वो हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन के लिए होता है। वो हमारे पास कितने हैं, 75। अब हमें क्या निकालना है, ना ही जिन्होंने ऑरेंज जूस लिया ना ही एप्पल जूस लिया है, और यहाँ पे देखो नोर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकिंग, ना ही जिसने ऑरेंज जूस लिया और ना ही जिसने एप्पल जूस लिया, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसका एक हमने रूल किया था, क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिख सकते हो आप, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, जो किससे निकाल सकते हैं, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अब देखिए ये तो मेरे पास गिवन है, ये हमें निकालना है, पहले हम यूनियन निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें निकालना है ए यूनियन बी, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, ए कितना है 100, बी कितना है 150 माइनस 75, क्या आ गया हमारे पास 175। अब देखिए इसमें पुट करते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कितना आ जाएगा, यू कितना है हमारे पास, हमने लिखा है 400 माइनस 175, कितना 175 करेंगे कितना बचाएगा हमारे पास 225। ठीक है, यानी वे स्टूडेंट्स जिन्होंने ना तो एप्पल जूस लिया है ना ही हमारे पास ऑरेंज जूस लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स, आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 10 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ, हाउ मैनी स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली। देखिए मैं पहले क्या उसने कि इन एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश एंड और मैथ्स, यहाँ पे देखिए और आ रहे हैं, यानी कि अगर हम इंग्लिश को ई नाम दे देते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश, उसको नाम दे दीजिए आप ई, और मैथ वाले को नाम दे दीजिए आप एम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 80 स्टूडेंट्स क्या हैं, और यहाँ पे आ रहा है, यानी कि यूनियन की बात हो रही है, यानी इंग्लिश यूनियन मैथ कितना है हमारे पास 80। 50 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड 50 फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कितने हैं 50, और 10 किस में है, इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ, यहाँ पे बोथ की बात आती है, यानी इंटरसेक्शन कितना है हमारे पास 10, और हमें निकालना क्या है, इन इंग्लिश ओनली, यानी कि जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश में फर्स्ट क्लास सिक्योर किया, इंग्लिश ओनली की बात हो रही है, यानी कि जिनमें से मैथमेटिक्स वाले हम घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश बोलता तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, यानी फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश निकाल देते, यानी एन ऑफ ई निकाल देते, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश ओनली बोला है, यानी कि इसमें मैथ वाले जितने भी होंगे जो कॉमन है, जिन्होंने मैथ और इंग्लिश दोनों किए वो हटा देने आपको। ठीक है, अगर वेन डायग्राम की हेल्प से देखें, ये इंग्लिश वाले हैं ये मैथ वाले हैं, लेकिन हमें क्या निकालना, सिर्फ इंग्लिश ओनली, यानी ये वाला पोर्शन निकालना है हमें। ठीक है, सोल्व करते हैं अब हम, कैसे आएगा अब हमारे पास, सबसे पहले तो हमें एन ऑफ ई निकालना है, कैसे निकालेंगे, एन ऑफ ई, यानी जिन्होंने इंग्लिश में स्कोर किया, जिन्होंने मैथ में स्कोर किया, माइनस जिन्होंने दोनों में किया। ठीक है, यूनियन कितना है 80, प्लस में इंटरसेक्शन इस साइड माइनस में साइड आएगा प्लस में, मैथ में कितने हैं 50, कितने आ जाएंगे हमारे पास, सिर्फ इंग्लिश वाले बच गए 40 जिन्होंने इंग्लिश किया है, ये भी इसमें क्या है मैथ वाले भी तो शामिल हैं, यानी ये कंप्लीट आया है अभी हमारे पास, हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन निकालना है। तो अब देखिए एन ऑफ ई को कैसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश मैथ प्लस में एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40 माइनस 10 30, यानी कि वे सभी जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश में फर्स्ट क्लास सिक्योर किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी, 30 people speak English but not Hindi, all of the people speak at least one of the two languages, how many people speak English। अब यहाँ पे देखिए all of the people speak at least one of the two languages, यानी कोई दो जितने भी हैं उनमें से सभी में से एक न एक लैंग्वेज तो कोई ना कोई बोल ही रहा है।
और हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, यानी हमें एन ऑफ ई निकालना है। लेट पीपल स्पीक इंग्लिश, उसे आप नाम दे दिए ई से, और जो हिंदी स्पीक कर रहे हैं उनको नाम दे दीजिए आप एच से। अगर आप इन्हें ए और बी देना चाहें तो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 50 क्या हम बोथ कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश, यानी जो हिंदी भी बोले और इंग्लिश बोले, यानी इंटरसेक्शन कितना है हमारे पास 50। 30 पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, कितना है हमारे पास 30। ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा इसी रूल से। एन ऑफ ई किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ई माइनस एच प्लस में एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, क्या आ जाएगा हमारे पास 50, 30 प्लस 50 कितना हो गया 80। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 60 स्टडी इंग्लिश, 22 स्टडी अकाउंटेंसी, 26 स्टडी इकोनॉमिक्स, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, 16 accountancy and economics, and 2 study all the 3 subjects. If each student study at least one of the 6, अब यहाँ पे देखिए भाई सभी बच्चे एक ना एक सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं। हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। अब सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इंग्लिश, इसको आप ए नाम दे दीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी अकाउंटेंसी, इसे आप बी नाम दे दीजिए, और इकोनॉमिक्स को सी, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए कितने स्टूडेंट हमारे पास टोटल 40, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी सभी कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहा है, तो कितने हमारे पास टोटल 40। जो सिर्फ इंग्लिश को स्टडी कर रहे हैं वो कितने हमारे पास 16, जो अकाउंटेंसी को स्टडी कर रहे हैं वो कितने हमारे पास 22, और इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले कितने हमारे पास 26, एंड 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, एंड आ रहा है इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी कितना है हमारे पास 5, एंड 14 अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश, यानी बी इंटरसेक्शन सी ए कितना है हमारे पास 14, एंड 2 स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, और 2 ही बच्चे ऐसे हैं जो सभी पढ़ रहे हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कितने हमारे पास 2। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, जो सिर्फ इंग्लिश और अकाउंटेंसी पढ़े, सॉरी इंग्लिश इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी आएगा भाई, बी इंटरसेक्शन सी कितना है हमारे पास 14, और 2 थे जो दोनों पढ़ रहे थे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और हमें ए बी निकालना है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इंग्लिश और अकाउंटेंसी दोनों पढ़ने वाले स्टूडेंट्स निकालने, ठीक है। कीजिए, डायरेक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सभी वैल्यूज़ पुट कीजिए। 40 इज इक्वल टू 16 प्लस 22 प्लस 26, ए सी कितना है हमारे पास 5, बी सी कितना है 14, ए बी हमें निकालना है, प्लस में 2। सोल्व कीजिए अब आप इसे। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी 7 बच्चे हैं जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या था, इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, यानी ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, यानी ए बी तो है बट इकोनॉमिक्स नहीं है। तो एक बार हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फिर हम इसको ईजी रहेगा हमें सोल्व करना। ये हमारे पास इंग्लिश अकाउंटेंसी, ये ए है, ये बी है और ये सी है।
स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि हमें ये सी वाला पोर्शन रिमूव करना है कंप्लीट। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, कॉमन कितना है हमारे पास 2। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला कितना है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, देखिए हमें ये वाला पोर्शन जो कंप्लीट है बी इंटरसेक्शन सी, ये कितना दे रखा है 14, और ये वाला पोर्शन जो है जो दोनों में कॉमन है वो कितना है 2। अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ यहाँ पे कितने बचे, सिर्फ 12, यानी ये वाला पोर्शन में कितने हैं 12। यहाँ पे ये टोटल ये कंप्लीट कितना है 5, अगर 2 तो इसमें कॉमन है ही, तो यहाँ पे कितने बच गए 3। अब देखिए ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास ये कंप्लीट कितना है हमारे पास 7, अगर उसमें 2 कर देते सिर्फ ये वाला पोर्शन बच गया और हमें यही चाहिए। अब देखिए हम सोल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ, जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी तो पढ़े बट इकोनॉमिक्स ना पढ़े। अकाउंटेंसी को हमने क्या माना था ए बी, और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स को क्या माना हमने सी, यानी कि ये पोर्शन निकालना हमें ए इंटरसेक्शन बी में से हमें ये जो सी वाला पोर्शन है ये हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये हमारे पास कितना है 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाला हमने 7, माइनस ये हमें कितना दे रखा है 2, तो कितना आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अगर डायग्राम की हेल्प से देखें तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये टोटल हमारे पास कितना था 14, जिसमें से 2 कॉमन है 12 बच गया। ये कितना है टोटल 5, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है सॉरी 3 बच गया। अब ये टोटल कितना है 7, इसमें 2 कॉमन है तो कितना बच गया हमारे पास 5। और हमें सिर्फ ये जो शेडेड पोर्शन है ना ये वाला, हमें सिर्फ यही फाइंड आउट करना था जो हमारे पास आ चुका है। 12th क्वेश्चन देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ एथलीट टीम इन इज लेट प्लेयर्स इन बास्केटबॉल टीम, क्या मान लिया आपने उसे ए, हॉकी टीम वालों को क्या मान लो आप बी, और फुटबॉल टीम को क्या मान लो सी। अब देखिए 21 क्या है, जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं कितने हैं वो 21, 26 जो है वो हमारे पास क्या खेल रहे हैं हॉकी, और 9 किसने हैं फुटबॉल टीम में। 14 प्लेज हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हमारे पास, यानी एन ऑफ ए एंड बी कितने हैं 14। 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल यानी कि एन ऑफ ए सी कितने हमारे पास 12। 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, एन ऑफ फुटबॉल एंड हॉकी हमारे पास तो आ जाएगा बी सी कितने हैं 15। 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है हमारे पास 8। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है कि कितने प्लेयर्स हमारे पास टोटल हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है हमारे पास, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए बी माइनस एन ऑफ ए सी माइनस एन ऑफ बी सी प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सोल्व कीजिए, हमें निकालना है कितना है 21 प्लस 26 प्लस 29 माइनस 14 माइनस के 12 माइनस 15 प्लस 8। सोल्व कीजिए, प्लस 8 सोल्व कीजिए, टोटल हमारे पास 43 आ गए। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या नहीं, हाउ मैनी प्लेस फुटबॉल ओनली, जो सिर्फ फुटबॉल खेलें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल ओनली। अब देखिए वेन डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश कीजिए एक बार से फिर से, ये ए है ये बी है और ये सी है। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ वो पोर्शन जो फुटबॉल खेले और कोई गेम ना खेले, यानी ये वाला पोर्शन निकालना है अब हमें। ठीक है, टोटल सी हमें कितना दे रखा है
अब देखिए इधर से, अगर हम इस पूरे सी में से यानी एन ऑफ सी में से क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, ये वाला पोर्शन कंप्लीट ए इंटरसेक्शन सी माइनस ये वाला पोर्शन एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक बार ऐड कर दीजिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए 29 माइनस ए इंटरसेक्शन सी कितना हमारे पास 12, बी इंटरसेक्शन सी 15 प्लस 8, सोल्व करने पे कितना आ जाएगा 8। हुआ कि नहीं? अगर इसे आप डायरेक्ट ऐसे देखकर सोल्व करते तो भी आप ऐसे कर पाते कि 29 में से मैंने 4, 7 और 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचेगा सिर्फ 10।